हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हैप्पी टू हेल्प यू। अटेंडेंस अटेंडेंस लेके मैंने बहुत बार वीडियोस बनाया था। जैसे कि आप देख लीजिए इस वीडियो को, अटेंडेंस यूजिंग एंड्रॉयड फ़ोन ऑन क्यूआर कोड। मतलब क्यूआर कोड से आप एंड्रॉयड को फेच कर सकते, मतलब क्यूआर कोड से आप अटेंडेंस लगा सकते हैं आपका मोबाइल से ही, कोई डिवाइस ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन में क्या होता था, आपको क्यूआर कोड, एक क्यूआर कोड मिलता था। उस क्यूआर कोड को जब भी आप स्कैन करते थे एप्लीकेशन में ना, तो वहाँ पे आपको उसका जो रिज़ल्ट है वहाँ पे शो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नाम आ गया और एक प्रेजेंट का स्टेटस आ गया और एक डेट आ गया। जब भी वहाँ पे आप प्रेजेंट करेंगे ना, यहाँ पे राइट करेंगे, तो क्या करेगा, डेटाबेस में डायरेक्टली चला जाएगा। किसके अगेंस्ट से? क्यूआर कोड से अगेंस्ट में वो डेटा फेच होके आपका एंड्रॉयड डिवाइस में आ रहा है। ठीक है, अभी देख लीजिए एक बार इसको। देखिए यहाँ पे सिंपली वो डेटा को जब भी यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया हुआ, अभी देख लीजिए डेटाबेस में, वो डेटाबेस में शो कर देगा। आप चेक कर सकते हैं। और एक क्यूआर कोड स्कैन कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए, डेटाबेस में वो ऑटोमेटिकली सेव होता जा रहा है। ठीक है, अभी जो किया था ना मैंने, अभी किया हूँ, एक सिंपली यहाँ पे एक डेटा लाया हूँ। यहाँ पे एक टाइम है, नेम है और ईमेल एड्रेस को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में करेंगे। इसको हम डिलीट कर देंगे। देखिए टाइम और नेम अटेंडेंस करने के लिए वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे दिखा रहा था क्यूआर कोड से आपका स्कैन आ रहा है। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपका फिंगरप्रिंट से काम होगा। मतलब मान लीजिए अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कोई आप ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, जब भी आपका घर से ही आपको इंस्ट्रक्शन मिला है अभी अटेंडेंस आपको दे देना होगा, तभी आप क्या करेंगे, फिर से क्यूआर कोड स्कैन करके आप कर सकते हैं। और मैं जो अभी अभी एप्लीकेशन में बताने जाऊंगा, जब मैं खुद से डेवलप किया हूँ एक एप्लीकेशन, उसमें क्या होगा, आप घर से सिर्फ आपका एंड्रॉयड मोबाइल से फिंगरप्रिंट देंगे तो आपका अटेंडेंस यहाँ पे मार्क्ड हो जाएगा। तो कैसे, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट, मैं मोबाइल स्क्रीन को लेके आ जा रहा हूँ। मेरा डेस्क यहाँ पे देख पा रहे स्क्रीन को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिंगरप्रिंट्स अटेंडेंस सिस्टम ऊपर में हेडिंग दिया गया है और यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली फेच कर दिया है। ठीक है, जब भी आप लॉगिन करेंगे डेट और टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाएगा। अभी आपको क्या करना है, स्लिप यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है योर नेम, यहाँ पे योर नेम में लिखना पड़ेगा आपका नेम। जैसे कि मैं अपना नेम ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, आप बड़ा भी लिख सकते हो और भी आपका सरनेम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं छोटा नाम दे रहा हूँ। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा मार्क अटेंडेंस। जब भी आप मार्क अटेंडेंस नाम फिलअप कर देंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डेट वेट सब आ जाएगा। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे मार्क अटेंडेंस में क्लिक करिए तो देखिए आपका फिंगरप्रिंट्स मांग रहा है। इसमें क्या होगा ना, जब भी आप फिंगरप्रिंट्स देंगे तो फिर ये ऑथेंटिकेशन कर लेगा भाई आप ही का डिवाइस है, इसीलिए कोई और फिंगरप्रिंट्स देगा तो नहीं होगा। मैं देख लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे मेरा डिवाइस में जो फिंगरप्रिंट्स लगा हुआ है प्री इंस्टॉल्ड, उसमें मैं कर देता हूँ। थैंक यू फॉर द अटेंडेंस। वहाँ पे एक ऑटोमेटिकली वॉइस मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर द अटेंडेंस। ओके, अभी डेटा में देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेटा में देख पा रहे हैं, देखिए डायरेक्टली यहाँ पे शो हो गया टाइम और नाम से। ठीक है, मैं कोई और भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि राज दे देता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं अटेंडेंस देना जा रहा हूँ, मैं अटेंडेंस कर रहा हूँ। अभी एक गलत अटेंडेंस, मतलब गलत फिंगरप्रिंट्स देंगे। मेरा जो फिंगरप्रिंट्स डिवाइस में रजिस्टर्ड है वो फिंगरप्रिंट्स मैं नहीं देंगे, कोई और फिंगरप्रिंट्स दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, You are not authorized to mark attendance. You are not authorized to mark the attendance. ठीक है, अभी देखिए डेटा भी सेव नहीं हुआ है। अभी फिर से इसको सही से फिंगर्स देंगे तो फिर क्या होगा, अभी देखिए, Thank you for the attendance. अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आ गया आपका नाम। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपका अटेंडेंस आप लगा सकते हैं। कोई क्यूआर कोड में ज़रूरत नहीं है, सिंपली स्कैन कर, मतलब आप फिंगरप्रिंट्स देंगे तो अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। तो अगर इस प्रोजेक्ट को आपको चाहिए तो आपका ईमेल एड्रेस दे के मुझे मैं कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं उसमें ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आपको चाहिए तो प्लीज़
इसको पहला बात तो अगर चाहिए तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक शेयर कर दीजिए, आपका फेसबुक और कहीं पे भी शेयर कर दीजिए। उसके बाद मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका जितना सारा सोर्स कोड बनता है, डेटाबेस कनेक्शन वनेक्शन जो कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन से डेटाबेस कनेक्शन कैसे किया जाता है, मैं 1 to 1 आपको समझा दूंगा। तो फिर आपके लिए आसानी होगा चीज़ को समझने के लिए। बाद में कोई इसको एडिट एडिट कर सकते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैंने ये डेमो दिया है, डेट एंड टाइम, और भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर आने वाला वीडियो आप ज़रूर देख पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।